कैसे हैं दोस्तों, मैं हूं साइमन। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कैसे आप शॉपिफाई स्टोर पर एक ब्रांडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल शुरुआत से। अगर आप एक बिगनर हैं और इससे पहले आपने ऑनलाइन स्टोर नहीं बनाया है तो इस वीडियो के संग दोस्तों आप बने रहिए, जिससे आप बन जाएंगे बिगनर से एकदम एक्सपर्ट और बनाएंगे एक ब्रांडेड प्रोडक्ट शॉपिफाई स्टोर पर। इसका तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही असरदार भी। ये एक प्रोडक्ट के लिए काम करता है जिसे आप बेचना चाहते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप जहाज को डुबाएंगे या फिर आप खुद बेचेंगे। हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे, तो चलिए लगाते हैं अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर और एक कप लेते हैं कॉफी और चलिए देखते हैं कि कैसे स्टोर को बनाना है। अब अगर आप शॉपिफाई के लिए साइन अप करते हैं तो आपको मिलेंगे सबसे बढ़िया ऑफर। तो इसके लिए आपको यूज करना है फर्स्ट लिंक, जो साइन अप करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आपको मिल सकते हैं हमेशा सबसे बढ़िया डील्स। अभी तो आप इसे दिन तक फ्री में ट्राई कर सकते हैं, जो हमारे स्टोर को बनाने के लिए काफी समय है। और फिर 3 दिन के बाद आपको शॉपिफाई पर आने के लिए केवल $1 देना है, सिर्फ 3 महीने तक। तो सबसे पहले आप यहां अपना ईमेल एड्रेस लिखिए और फ्री ट्रायल पर क्लिक कीजिए। इसको करने के बाद आपको यहां अपना स्टोर का नाम लिखना है और अपने ब्रांड का। अगर आप अभी तक नहीं जानते कि आपका ब्रांड का नाम क्या है तो फिक्र ना कीजिए, आप इसे हमेशा बदल भी सकते हैं। तो अभी के लिए आप कुछ भी डाल दीजिए और क्रिएट स्टोर पर क्लिक कीजिए। जब एक बार हमारा स्टोर बन जाता है तो हमें एक शॉपिफाई का डैशबोर्ड मिलता है जो ऐसा दिखता है। तो सबसे पहली चीज जो मैं करना चाहता हूँ, आगे चलते हैं और एक प्लान चूज करते हैं, क्योंकि यही हमारे सारे फीचर्स को यूज करने के लिए अलाउ करता है, वो भी हमारे फ्री ट्रायल के समय में। तो चलिए चलते हैं और क्लिक करते हैं और जो सबसे ऊपर है उसे सेलेक्ट करते हैं। और अब हम यहाँ बेसिक से शॉपिफाई प्लान की तरफ चलते हैं। यहाँ वो हर चीज़ है जो हमारे स्टोर के लिए ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आपको 1 महीने से 3 महीने मिलते हैं, केवल $1, वो भी हर महीने के, जो एकदम फ्री है ना। एक मज़ेदार ऑफर। तो चलिए इस प्लान को चूज करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ हम महीने की बिलिंग साइकिल को छोड़ते हैं और साथ ही साथ जोड़ते हैं पेमेंट मेथड को और स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं। अब वो दूसरी चीज जो हम करने जा रहे हैं वो एक थीम, जिसको हम अपने स्टोर के लिए चूज करेंगे। ये दिखाता है कि इसका पूरे तरीके से ई कॉमर्स साइट के लिए डिजाइन कैसा होगा। तो चलिए बाई तरफ चलते हैं, ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करते हैं और थीम पर चलते हैं। अब ये थीम तो पहले से ही हर शॉपिफाई स्टोर के लिए इंस्टॉल है। स्टोर एक डॉन थीम है और डॉन थीम एक अच्छी थीम है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं हमेशा स्टोर के लिए एक अलग ही चूज करता हूं। जब हम नीचे करते हैं तो हम 1-2 फ्री थीम्स देख सकते हैं, जिसको हम आसानी से शॉपिफाई स्टोर के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप और भी ऑप्शन देखना चाहते हैं तो आप यहां विजिट थीम पर क्लिक कर सकते हैं, जिसके बाद आपको ये पेज मिलेगा जहां आप बहुत सी अलग अलग थीम्स अपने स्टोर के लिए देख सकते हैं। ज्यादातर ये थीम्स आपको $300 में मिलेगी। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप सीधा फ्री थीम्स पर ही क्लिक करें और यही सेम चीज हम इस वीडियो में करेंगे। जो थीम्स मैं आपको एक ब्रांडेड प्रोडक्ट शॉपिफाई स्टोर के लिए रिकमेंड कर रहा हूं वो है रिफ्रेश थीम या फिर सेंस थीम। और ये दोनों थीम्स ही बहुत ही आसान है और हर तरीके के स्टोर को चलाने के लिए भी काफी हेल्पफुल है। तो अब इस स्टोर से मैं सेंस थीम को यूज करूंगा। तो अब यहां ऐड पर क्लिक करता हूं। जब एक बार थीम ऐड हो जाती है फिर हम पब्लिश पर क्लिक करते हैं और दोबारा भी पब्लिश पर ही करते हैं। और अब हमने अपने स्टोर थीम को अपडेट कर लिया है, वो भी सेंस थीम के लिए। आगे जाने से पहले हम अपने स्टोर की वेबसाइट को देखते हैं। सबसे पहले मैं यहां अपने प्रोडक्ट को ऐड करना चाहूंगा, जिसको हम यहां अपने स्टोर पर बेचना चाहते हैं। अगर आप यहां अपने प्रोडक्ट बेचते हैं तो आप यहां एक ब्रांडेड शॉपिफाई स्टोर अपने प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं। तो प्रोडक्ट के लिए आप सबसे ऊपर बाईं तरफ जाएंगे और फिर यहां क्लिक करके अपने प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे। तो आसानी से यहाँ टाइटल में आप अपने प्रोडक्ट को डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे और साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट की फोटोज और प्राइस भी जोड़ देंगे। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और सीजे व्यापार, अली एक्सप्रेस जैसी जगहों से व्यापार कर रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहता हूं कैसे आप आसान तरीके से अपने प्रोडक्ट को अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट कर सकते हैं, वो भी सीधे अपने शॉपिफाई स्टोर पर। और ये तरीका बहुत ही ज्यादा आसान है और ये तरीका आपके सेल को और भी आसान बना देगा। तो मैंने इस स्टोर को बना लिया है, वो भी यहां इस खास प्रोडक्ट के लिए। ये एक इलेक्ट्रिक मिनी पोर्टेबल ब्लेंडर है जिसे आप आसानी से यूज कर सकते हैं। और यहां अली एक्सप्रेस पर इसके कितने अच्छे रिव्यूज हैं और हम इसे केवल $25 में खरीद सकते हैं। और मुझे एक और प्रोडक्ट मिला है सीजे ड्रॉप शिपिंग पर। सीजे ड्रॉप शिपिंग ये एक US गोदाम है और ये आपको बहुत ही कम समय में मिल सकता है, जो आपके कस्टमर्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोग स्टोर को कॉपी कर लेते हैं, जो मैं आपको अपने न्यू YouTube वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे लोग बनाते हैं।
मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस प्रोडक्ट को ना बेचें अभी, क्योंकि ये पहले से ही बहुत ज्यादा बिक रहा है। मैं ये प्रोडक्ट सिर्फ एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं कि कैसे कोई एक प्रोडक्ट शॉपिफाई स्टोर पर बना सकते हैं। तो चलिए अपने प्रोडक्ट को सीधे अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट करते हैं। हम एक टूल को यूज कर रहे हैं जिसे डीजर्स या फिर डीएसर्स कहते हैं। मैं इस टूल के लिंक को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो उस लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको एक ऐसा पेज यहाँ मिल जाएगा। जब आप यहाँ आए तो आप फ्री पर क्लिक करें। उसके बाद आसानी से आप अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। पहले लॉगिन करें। अब हम शॉपिफाई पर क्लिक करते हैं, जो हमें ले जाएगा शॉपिफाई ऐप स्टोर पर, जहां हम ऐड ऐप पर क्लिक करेंगे। फिर यस पर क्लिक करें और ऐप को इंस्टॉल कीजिए। अब यहां हम चलते हैं फ्री प्लान के लिए और स्टार्ट पर क्लिक करते हैं और अपने अकाउंट के लिंक को अली एक्सप्रेस से जोड़ देंगे। तो अली एक्सप्रेस पर क्लिक करते हैं। अगर आपने पहले ही अपने अली एक्सप्रेस अकाउंट के लिए लॉगिन कर लिया है तो आपको यहाँ एक ऐसा पेज मिलेगा। पर अगर आपने लॉगिन नहीं किया है और ना ही आपके पास अली एक्सप्रेस अकाउंट है तो आसानी से इन रूल्स को फॉलो कीजिए और अपना अकाउंट बनाएं, जिसके बाद आपको भी एक ऐसा पेज मिल जाएगा। तो चलिए क्लिक करते हैं और अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं। फिर यहाँ हम ट्यूटोरियल को स्किप कर सकते हैं और ये हमें ले जाएगा डीजर्स डैशबोर्ड पर। तो अब हम अपने डीजर्स क्रोम एक्सटेंशन को भी ऐड करते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं ऊपर बाईं ओर होम पर और क्रोम एक्सटेंशन पर क्लिक करते हैं। ऐड टू क्रोम पर क्लिक करें, ऐड एक्सटेंशन, और अब हमेशा हमारे पास यहाँ ऊपर डीजर्स एक्सटेंशन रहेगा। तो चलिए अब पजल आइकॉन पर चलते हैं और यहाँ आपको पिन नीली ही मिलेगी और यहाँ पर पिन डीजर्स एक्सटेंशन हमारे ब्राउजर के लिए है। अब हमें इसे दोबारा लॉगिन करने की जरूरत है अपने एक्सटेंशन के लिए। तो इसके लिए हम चलते हैं डीजर्स एक्सटेंशन पर, यहाँ डीजर्स पर क्लिक करते हैं, जो हमें दोबारा डीजर्स होम पेज पर ले जाएगी, और लॉगिन पर क्लिक करें और हमारा डीजर्स अकाउंट अपने आप ही लॉगिन हो जाएगा। जब एक बार ये हो जाएगा तो हमारा एक्सटेंशन काम करने लगेगा। तो अब हम दोबारा अपने अली एक्सप्रेस पर जाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट पेज पर, जहां से हम अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना चाहते हैं। ये केवल एक एग्जांपल के लिए है। अब मैं यहां इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि अब हमारे पास एक्सटेंशन है। तो चलिए हमारे पास एक नया बटन भी है जो यहाँ डीजर्स को ऐड करता है। तो हम इस बटन पर क्लिक करते हैं और हम देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट डीजर्स के लिए इंपोर्ट हो रहा है। और जब ये पूरा हो जाएगा तो हम चलते हैं दोबारा अपने डीजर्स डैशबोर्ड पर, यहाँ बाईं तरफ इंपोर्ट लिस्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ हम इंपोर्टेड प्रोडक्ट देख सकते हैं। अब इससे पहले कि हम इंपोर्ट को अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए इंपोर्ट करें, तो चलिए पहले यहाँ एडिट प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं। और अब यहाँ आप बहुत से अलग अलग ऑप्शंस चूज कर सकते हैं और जिनको आप अपने स्टोर पर नहीं बेचना चाहते हैं उन्हें आप डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप बाईं तरफ यहाँ ट्रैश आइकॉन पर क्लिक करें और उसे यस कर दीजिए। और जब ये हो जाए तो सेव ऑप्शन पर क्लिक करें और अब हम ऑरेंज शॉपिफाई आइकॉन पर क्लिक करके इस प्रोडक्ट को अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए भेज सकते हैं। अब मैं इसको चूज कर रहा हूं और ये ऑनलाइन स्टोर के पब्लिश के लिए सिलेक्ट हो गया है। अब हम शॉपिफाई पर क्लिक करते हैं। तो अब चलते हैं दोबारा अपने शॉपिफाई स्टोर पर और प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं। साथ ही साथ जो प्रोडक्ट हमने इंपोर्ट किया था हम उसे यहाँ आसानी से देख सकते हैं। इट्स ऑसम। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, जिसमें हमें अपने होम पेज को अपने स्टोर के लिए तैयार करना है। तो चलते हैं फिर बाईं तरफ ऑनलाइन स्टोर पर। अब हम जाएंगे दोबारा थीम्स पर और इसके अंदर शॉपिफाई एडिटर पर जाएंगे, जिसमें हम अपने स्टोर के जो भी बदलाव करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे, जो हमें शॉपिफाई एडिटर के अंदर ले जाएगा। और अब इस वक्त हम हैं अपने होम पेज पर और यहाँ ऊपर आप हर पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप अपने प्रोडक्ट पेज पर और साथ ही साथ अपने कलेक्शन पेज पर भी जा सकते हैं। अभी के लिए होम पेज को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ ऊपर की तरफ हम डेस्कटॉप व्यू को भी अपने मोबाइल से चूज कर सकते हैं और इससे हम हमेशा अपने ऑनलाइन स्टोर को चेक कर सकते हैं। ये देखने में बिल्कुल हमारे मोबाइल की तरह लगता है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग अपने मोबाइल से हमारे स्टोर को देखते हैं। अब यहाँ बाईं तरफ हमारे पास बहुत सारे सेक्शंस हैं जो पहले से ही हमारे होम पेज पर मौजूद हैं, पर गलती से शॉपिफाई पर पहले से ही एक दो सेक्शन मौजूद हैं, लेकिन इनके साथ हम अपने कंटेंट को भी फिल कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ सारे सेक्शन को यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पहले से ही फिल है। अब हम यहाँ जितने भी सेक्शन हैं इमेज सेक्शन को छोड़कर उन सबको डिलीट करेंगे क्योंकि हमारे लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो जिस सेक्शन को आप डिलीट करना चाहते हैं उस सेक्शन को आसानी से कर दें। साथ ही साथ यहाँ ऊपर भी क्लिक करें और फिर रिमूव सेक्शन पर क्लिक करें और अब यहाँ ट्रैश आइकॉन पर क्लिक करें, जैसे मैं कर रहा हूं। आप भी ऐसा ही करें। अब जिस सेक्शन को डिलीट करना है उसे सिलेक्ट करें और
इसके लिए ट्रैश आइकॉन पर जाएं और डिलीट कर दें। अब आप यहाँ एक इमेज टेक्स्ट के साथ देख सकते हैं और अब आप यहाँ ईमेल साइन अप सेक्शन भी देख सकते हैं। जो यहाँ दिख रहा है ये यहाँ इसलिए है क्योंकि जितने भी कस्टमर्स यहाँ आएंगे वो यहाँ हमारे ईमेल्स को देख सकते हैं, जिनके साथ हम इसे अपनी मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अब मैं कुछ और करने से पहले अपने स्टोर को बनाना चाहूंगा जिसको हम इमेजेस और वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ हम जो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं उसका यूज यहाँ देख और ढूंढ भी सकते हैं। तो अब चलते हैं सप्लायर्स के पेज पर जहां हम बहुत सी पिक्चर्स देख सकते हैं। एग्जांपल के लिए अली एक्सप्रेस पर जब हम नीचे करते हैं तो आप अपनी सारी पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक टूल है जिसको मैं अली एक्सप्रेस से पिक्चर्स को डाउनलोड करने के लिए यूज करता हूं, जिससे मैं और पेज डाउनलोड कर सकता हूं। और इसके लिए मैं क्रोम एक्सटेंशन को यूज करता हूं जिसको हम वीडियो डाउनलोडर भी कहते हैं। तो मैं इस लिंक को आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो आप यहाँ इस आइकॉन पर देख सकते हैं। जो भी इस पेज पर पिक्चर्स है उन्हें आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको इस आइकॉन पर क्लिक करना होगा। इसको करने के बाद आपकी पिक्चर्स सीधे आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएंगी। अब आप यहाँ और भी चीजें देख सकते हैं। अगर आप और बहुत से स्टोर देखना चाहते हैं जिस पर आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं तो आप इन फोटोज से ज्यादा और भी अच्छे फोटोज देख सकते हैं। तो इसके लिए केवल जो आपको फोटो अपने प्रोडक्ट के लिए अच्छी लगी हो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और गूगल पर जाइए और सर्च बटन पर क्लिक करें और जाएं इमेज बटन पर। इसके बाद जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था उसका फोटो गूगल इमेज सर्च पर सर्च होगा और इसके बाद गूगल आपको उसी जैसी फोटो निकाल कर देगा जिसको आप वेबसाइट्स पर देख सकते हैं। और अब आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब इस इमेज पर क्लिक करें जिसके बाद आपको वो सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिसमें इस तरह की फोटोज हैं या फिर इससे मिलते जुलते फोटोज हैं। दूसरा टूल जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा जब आप कस्टम कंटेंट बनाएं अपनी ऑनलाइन स्टोर के लिए वो है canva.com। तो आप क्या करेंगे, यहाँ एक एग्जांपल के लिए जो भी फोटो आप यूज करना चाहते हैं उसे ट्रैक करें और उस फोटो को इस पर सिलेक्ट करें। अब इस इमेज का बाहर का बैकग्राउंड हटा देंगे और हमारे पास सिर्फ बॉटल रह जाएगी और इसी पार्ट पर हम काम करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ ऊपर एडिट इमेज पर क्लिक करेंगे, साथ ही साथ हम बैकग्राउंड रिमूवर पर भी क्लिक करेंगे और देखिए कितने बढ़िया तरीके से बैकग्राउंड को हटा देता है। अब हमारे पास सिर्फ बीच में ही एक सब्जेक्ट है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से हो गया है। कभी कभी आपको यहाँ इरेजर टूल की भी जरूरत पड़ सकती है और इसे हटाने के लिए कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ हम आपको पूरा नहीं बता रहे हैं। पर देखिए ये पिक कितना अच्छा लग रहा है। तो अब मैं यहाँ इसे अप्लाई करूंगा। इसके लिए हम सिर्फ इस फोटो का ही इस्तेमाल करेंगे और अपने स्टोर के लिए एक बैनर बनाएंगे। तो अब हम अपने प्रोडक्ट को यहाँ टाइप करते हैं और हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के लिए हम इस फोटो को यूज करते हैं, पर इसको यूज करने के लिए हमें इस प्रोडक्ट को रिमूव करना है। अब हम यहाँ अपने प्रोडक्ट को यूज करते हैं और इन चीजों को अपने लिए एडजस्ट करेंगे। हम अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए इस तरह के कंटेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास एक स्टोर के लिए कुछ कंटेंट है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने होम पेज को बनाना शुरू करते हैं। तो इस ऊपर वाले सेक्शन के साथ शुरू करते हैं। यही पहला सेक्शन है जिसको हमारे विजिटर्स हमारे स्टोर पर देखेंगे। अगर हम शॉपिफाई पर कुछ भी बदलाव करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एलिमेंट पर क्लिक करना है। ये हमारी दाई तरफ है, साथ ही साथ ये कितना बड़ा होगा ये आपकी स्क्रीन पर डिपेंड करता है। इसको हम अपनी बाएं तरफ भी देख सकते हैं। मैं अपनी इमेज को बदलना चाहता हूं तो इसके लिए मैं सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करूंगा। तो मैं इस इमेज को चूज कर रहा हूं। ओपन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद ये फोटो एक फ्रेम में यहाँ लग जाएगी। उम्मीद करता हूं आपके पास भी अपने प्रोडक्ट के लिए एक ऐसी ही पिक्चर होगी, क्योंकि यही एक पिक्चर आपके प्रोडक्ट को एकदम लाइमलाइट में लेकर आती है और यही पिक्चर आपके कस्टमर की मदद करती है कि आखिर ये प्रोडक्ट है क्या। अब हम इसमें अपने एक जनरल लेआउट के लिए कुछ एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें जाना है अपनी बाईं तरफ और इन ऑप्शन को चूज करना है। एक एग्जांपल के लिए हम एक फोटो को सिलेक्ट करते हैं और इसे बाएं के बजाय अपनी दाईं तरफ लगाते हैं। यहाँ अपने टेक्स्ट को लिखते हैं। मैं इसकी जगह कुछ और लेना चाहूंगा तो मुझे लगता है कि डिफॉल्ट वर्जन ज्यादा अच्छा है, तो मैं इसे ही कुछ समय के लिए सेव कर देता हूं और मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूं। पर जितने ऑप्शंस यहाँ दिख रहे हैं आप उन्हें यूज कर सकते हैं। आपका स्टोर बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अब टेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं जो हमारी बाएं तरफ है। अब मैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का नाम, ब्रांड का नाम और आखिर में मेरा प्रोडक्ट क्या है इसे भी जोड़ना चाहूंगा। तो इसके लिए मैं एक नाम देखूंगा जो इस बोतल के साथ मैच हो जाए जिसको हम यहाँ बेच रहे हैं। इसके लिए मैं हमेशा namechecker.com को चूज करता हूं। अब मैं देखता हूं कि डोमेन डॉट अवेलेबल है इस ब्रांड के लिए जिसकी हमें जरूरत है या नहीं। जूसर जिसको हम ढूंढ रहे थे वो अभी अवेलेबल है। जूसर में 2 यू है, तो चलिए अब हम इस नाम को ही यूज करते हैं। तो अब मैं इस नाम को यहां लिख रहा हूं, जूसर, और मैं ट्रेडमार्क सिंबल को हमेशा आखिर में यूज करता हूं जो एक बहुत ही ऑफिशियल सा लुक देता है। इसके लिए हम गूगल पर जाएंगे
और TM कॉपी पेस्ट लिखेंगे। इसके बाद आप पहली साइट पर क्लिक करेंगे, TM साइन को कॉपी करेंगे और दोबारा शॉपिफाई पर जाएंगे और इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसके साथ ही साथ आपके पास यहाँ TM लोगो भी है। अब हेडिंग के साइज को भी बदल सकते हैं। अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो ये छोटा हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसका ये छोटा साइज ही अच्छा लग रहा है। और अगर आप यहाँ कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे कि आपके प्रोडक्ट के क्या फायदे हैं, कैसे ये लोगों की जिंदगी को 1-2 बार में ही बेहतर बना सकता है, तो इस प्रोडक्ट के लिए मैं कुछ अच्छा सा लिखता हूँ जिसकी आपको जरूरत हो। यहाँ एक बटन है इस पेज को असाइन करने के लिए। यह बटन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस पेज को असाइन करना चाहते हैं तो ये बटन इसके लिए हमेशा यहीं रहता है, जिससे हम यहाँ अपने प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो हम बटन लिंक पर चलते हैं और इस बटन पर क्लिक करते हैं, जिसके बाद हमारा मेन्यू ओपन हो जाता है। फिर बटन लिंक पर जाएंगे और प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। जाहिर है, क्योंकि केवल यही एक प्रोडक्ट यहाँ स्टोर है। अब हमारे पास एक प्रोडक्ट है तो अब हम उसे यहाँ सेलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ हम टेक्स्ट को यहाँ बदल भी सकते हैं। तो अब यहाँ हम कुछ लिखते हैं जिससे कि आप यहाँ कुछ खरीद सकें, जिससे आपके ऑडियंस भी उसे लेने के लिए एक्साइटेड हो। तो चलो सेव पर क्लिक करते हैं। हम पहले ही अपने होम पेज के टॉप सेक्शन को देख चुके हैं। मैं हमेशा ऐसा ही होम पेज अपने मोबाइल पर चाहता था, जैसा कि ये दिख रहा है, क्योंकि 99% या फिर 95% मेरे स्टोर को देखेंगे जो अपने मोबाइल से मेरे स्टोर पर आएंगे। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि ये डेस्कटॉप पर कैसा दिख रहा है, बल्कि ये मायने रखता है कि मोबाइल पर कैसा दिखेगा या फिर कैसा लगेगा। पर यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, शॉपिफाई बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो भी आपने ऐड किया है टेक्स्ट और व्यू पर। अब दूसरी तरफ चलते हैं, इस साइट के हीरो सेक्शन के नीचे। अब हम यहाँ लिखते हैं ये प्रोडक्ट क्या फायदा देता है, जिसको हम इमेजेस या टेक्स्ट के जरिए अपने कस्टमर्स के साथ जोड़ सकते हैं। चलिए बाई तरफ ऐड सेक्शन पर चलते हैं। अब हम इमेजेस और टेक्स्ट को ऐड करते हैं। तो देखते हैं, तो ये एक फोटो टेक्स्ट के साथ है। इससे हम अपने होम पेज के सेक्शन के साथ जोड़ लेते हैं। अब हमारे पास ये सेक्शन है, इसके ऊपर हमारा सब्सक्राइब ईमेल सेक्शन है। तो इसको मैं सिर्फ यहाँ ग्रैब कर रहा हूं और इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं जहां मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूं। तो अब हम ऐसा ही करेंगे जैसा हमने इसको पहले किया था। तो इसके लिए हम एलिमेंट पर क्लिक करते हैं और जो भी हमें बदलाव करने हैं वो हम बाई तरफ जाकर देख सकते हैं। तो अब हम एक पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं और टेक्स्ट को भी चेंज करते हैं। और फिर इस बटन के लिए हम एक और बटन को खरीद भी सकते हैं। तो अब मैं इस टेक्स्ट को बदलने के लिए एक बटन खरीद रहा हूं और फिर हम इस प्रोडक्ट पेज के लिए दोबारा बटन लिंक को असाइन करेंगे। तो चलिए प्रोडक्ट पर चलते हैं और जो प्रोडक्ट चाहिए उस पर क्लिक करके उसे सेव कर लेंगे। अब हम इसी चीज को दोबारा करेंगे अपने प्रोडक्ट के फायदे के लिए, जो भी आप इस पेज पर मेंशन करना चाहते हैं। मैं 4 से ज्यादा मेंशन नहीं करूंगा, तो मैं 3 या 4 को मेंशन करता हूं। तो अब मैं इस टेक्स्ट को इमेज के साथ जोड़ देता हूं। इसके बाद मैं इस इमेज को बाई तरफ और दाई तरफ करना शुरू कर देता हूं। अब हमारे पास बात करने के लिए 4 सेक्शन हैं, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट के फायदों की बातें बता सकते हैं। तो अब हम सिर्फ इमेज की लोकेशन को बदलते हैं, इसलिए हम दोबारा सेक्शन पर क्लिक करते हैं और डेस्कटॉप के इमेज प्लेसमेंट पर चलते हैं। अब हम पहली इमेज को दूसरी इमेज के साथ बदल देंगे और अपने टेक्स्ट को बाई तरफ एडजस्ट कर देंगे। और यही चीज हम आखिर इमेज के साथ भी करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे टेक्स्ट के साइज को भी बदलना चाहिए, तो इसके लिए मैं साइज को थोड़ा सा बड़ा करता हूं। सिर्फ इसके लिए मैं मीडियम से थोड़ा बड़ा कर देता हूं। यही मैं दोबारा दूसरे और सेक्शन के साथ भी करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी सारी इमेजेस को टेक्स्ट के साथ एडजस्ट कर दिया है, साथ ही साथ इनके बेनिफिट्स भी लिख दिए हैं। इस सेक्शन के बाद अब हम इन प्रोडक्ट्स के फायदों को बताते हैं, लेकिन मैं यहाँ एक फीचर प्रोडक्ट सेक्शन को जोड़ना चाहता हूं, जहां से लोग आसानी से इस प्रोडक्ट को होम पेज से खरीद सकें। तो इस सेक्शन को जोड़ते हैं और चलते हैं इसके लिए दोबारा बाईं तरफ और क्लिक करते हैं यहाँ ऐड सेक्शन पर। अब हम यहाँ अपने फीचर प्रोडक्ट सेक्शन को देख सकते हैं जो हमारे लेफ्ट साइड है। अब हम एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसको हम यहाँ अपने होम पेज पर एडजस्ट करना चाहते हैं। प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हमें जाना होगा ऊपर राइट साइड और यहाँ हम अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम अपने प्रोडक्ट को कर लेंगे और सिलेक्ट पर क्लिक कर देंगे। इसको करने के बाद हमारा प्रोडक्ट अपने आप होम पेज पर लग जाएगा। इस वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा कि टाइटल को कैसे बदला जाता है और साथ ही साथ अपने स्टफ के प्राइस को भी कैसे बदलते हैं। ये देखिए इस पेज पर कितना अच्छा लग रहा है। तो अब इस प्रोडक्ट के लिए हम पहले ही सेक्शन को सिलेक्ट कर चुके हैं, जो हमारे कस्टमर को बताएगा कि आखिर इसे यूज करना कितना सिंपल है। इसको हम केवल 3 आसान स्टेप्स में यूज कर सकते हैं और सबसे बढ़िया तरीका है सेक्शन को जोड़ने का, जिसको हम मिलती जुलती कॉलम सेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो इसके लिए हम ऐड सेक्शन पर चलते हैं, जिसको हम मल्टी कॉलम सेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो इसके लिए हम ऐड सेक्शन पर चलते हैं और मल्टी कॉलम को चूज करते हैं, जिसके बाद ये एक सेक्शन को जोड़ देगा। फिर हम एलिमेंट और ऐड होम पेजेस पर क्लिक करेंगे। इसके साथ ही साथ हम अपने टेक्स्ट को भी बदल सकते हैं, जैसा आप करना चाहते हैं यहाँ कर सकते हैं। अब हम यहाँ ऐड कॉलम पर क्लिक करके कॉलम को भी जोड़ सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ 4 कॉलम है
जब हम सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो हम कॉलम की प्राइस को भी बदल सकते हैं। अब चलते हैं अपने होम पेज के आखिरी हिस्से में, जो है हमारा ईमेल मार्केटिंग सेक्शन। हम अपनी ईमेल्स को यहाँ इकट्ठा कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स और विजिटर्स के लिए मार्केट के प्रमोशन को भी भेज सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ सब्सक्राइब टू ईमेल पर क्लिक करना है। ये केवल हमारे प्रोत्साहन के लिए है, लेकिन ये ज्यादा काम का नहीं है, तो इसलिए अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो इसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। सबसे आसान चीज जो आप कर सकते हैं वो है डिस्काउंट। आप अपने ईमेल को साइन अप के लिए डिस्काउंट भी दे सकते हैं। तो इसके लिए आप अपनी ईमेल को साइन अप करने के लिए 10% ऑफ का डिस्काउंट अपने पहले ऑर्डर में लिख सकते हैं। इसके बाद आपको खुद बहुत सारे ईमेल सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, क्योंकि वो लोग भी आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अपने कुछ पैसे बचाना चाहते हैं। तो चलिए मैं इसको छोटा कर देता हूं, और अब हम इस लाइन में इसको छोटा कर देंगे और मैं इसको डिलीट कर देता हूं। तो आप तैयार हैं? चलिए अब जानते हैं कि आप अपने डिस्काउंट कोड को जल्दी कैसे बना सकते हैं, जो आपको अपने कस्टमर्स को भेजना पड़ता है। तो इसके लिए हम लेफ्ट साइड डिस्काउंट पर चलते हैं और क्रिएट डिस्काउंट पर क्लिक करते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे डिस्काउंट्स देख सकते हैं, तो आप सेलेक्ट करेंगे परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट या फिर डॉलर में अमाउंट ऑफ डिस्काउंट भी कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसको करने के बाद हमें कोड मिल जाएगा जो हम अपने ईमेल सब्सक्राइबर्स को भेज सकते हैं। मेरे पास एक अलग सा वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशंस कैसे बना सकते हैं। पर इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, इसलिए मैं इसके बारे में इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे स्टोर्स पर कुछ मिस है। वो है एक अच्छा लोगो जो हमारे ब्रांड को अच्छा दिखाता है। एक सबसे आसान तरीका है अपने लोगो को फ्री में बनाने का। इसके लिए आप canva.com पर जाएं और अपना लोगो अपने आप खुद बनाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ लाखों की संख्या में टेम्पलेट्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। canva.com पर जाने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अब हम डिजाइन को बनाने के लिए ऊपर क्लिक करेंगे। इस लोगो के लिए मैं यहाँ इस डायमेंशन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो है 1000 x 300 पिक्सल्स। अब न्यू डिजाइन पर क्लिक करते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही स्टोर का नाम चूसर बता चुका हूं, 2 यूज वाला। तो अब चलिए लेफ्ट साइड टेक्स्ट पर यहां हम ये सारे फॉन्ट्स देख सकते हैं जिनको हम अपने लोगों के लिए यूज कर सकते हैं। मैं यहां सिर्फ एक ही यूज करूंगा। मैं अब इसका टॉप पार्ट डिलीट कर रहा हूं और अब मैं इस नाम को अपने ब्रांड के लिए बदल रहा हूं। वो नाम है जूसर। ऐसे लिखते हैं और मैं इन दोनों यू को एक कप की तरह दिखाऊंगा जिसमें हम थोड़ा जूस डाल सकते हैं। और ये आइडिया हमारे लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। इसको करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इसके लिए मैं लेफ्ट साइड ऊपर एलिमेंट पर जाऊंगा। मैं इस पर क्लिक करूंगा और लाइंस और शेप्स पर चला जाऊंगा। मैं इस शेप को चूज करता हूं और इसका कलर बदल देता हूं अपने फ्रूटी कलर के लिए। तो इसके लिए मैं यहाँ लाल का यूज करूंगा। अब मैं इसको यहाँ लगा देता हूं। अब मैं दूसरा शेप देखता हूं जिसका ऊपरी हिस्सा थोड़ा वेवी है, जो देखने में ऐसा लगे कि इस कप में ड्रिंक है। तो इसके लिए मैं वेव टाइप कर देता हूं। तो अब इस शेप को देखते हैं और इसे ये ऊपर एडजस्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, सही सुना आपने। इसका कलर भी मैं लाल कर देता हूं और इस पूरे एलिमेंट को मैं यहाँ कॉपी कर देता हूं और अब इसे यहाँ पेस्ट कर देता हूं। जैसे कि हमारे इस यू में हुआ है। अब मैं यहाँ इसका कलर बदल देता हूं। तो इसके लिए हम पीला कलर यूज करेंगे जो देखने में बिल्कुल ऑरेंज जूस की तरह दिखेगा। अब हम इसके बैकग्राउंड के कलर को बदलते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं बैकवर्ड पोजीशन पर। अब हमारे पास यहाँ 2 यू हैं जिनमें जूस भरा हुआ है। अब चलिए इसमें एक स्ट्रॉ को भी जोड़ते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ स्ट्रॉ लिखूंगा और इसको मैं यहाँ लगा दूंगा। सबसे पहले हम फ्लिप पर क्लिक करेंगे और फिर फ्लिप को हॉरिजॉन्टल करेंगे, पर लगता है ये थोड़ा बड़ा है। अब हम इस सेम एलिमेंट को कॉपी पेस्ट कर देंगे, फिर पोजीशन बैकवर्ड कर देंगे। बैकवर्ड, बैकवर्ड, बैकवर्ड। तो अब ये मेरा लोगो पूरा हो चुका है। अब इसको डाउनलोड करेंगे। इसके लिए हम ऊपर राइट साइड शेयर पर जाएंगे। इसके बाद हम डाउनलोड पर जाएंगे। अगर आपने कैनवा को पेड कर दिया है और इसका वर्जन है आपके पास, तो आप ट्रांसपेरेंटेड बैकग्राउंड पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने पेड नहीं किया है तो ये वर्जन आपके पास नहीं है, तो आप इस फीचर को यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब हम इसे व्हाइट बैकग्राउंड के साथ डाउनलोड करेंगे और देखिए ऊपर सेम पिक्चर फ्री वेबसाइट के लिए अपलोड हो रही है जो है remove.bg। अब आप इमेज को अपलोड कर सकते हैं और ये आपके लिए आपके बैकग्राउंड को अपने आप हटा देगी। अब आप अपनी इमेज को ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं वापस शॉपिफाई स्टोर पर। यहाँ ऊपर की तरफ हमारे लोगो अपलोड हो रहे हैं, तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। अब मैं डिफॉल्ट लोगो चेंज और सेलेक्ट इमेज पर जाऊंगा और जिस लोगो को मैंने यूज के लिए बनाया है यहाँ अपलोड कर दूंगा। सिलेक्ट पर करते हैं और साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ऐसे कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब हमारे पास ब्रांड का लोगो शॉपिफाई स्टोर पर लग चुका है।
अब यहाँ बैनर आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है। इसमें आप अपने स्टोर के लिए और भी चीजें जोड़ सकते हैं और लोगों को इस स्टोर के बारे में बता सकते हैं जिससे लोग इसे खरीदें। यहाँ आप एक अच्छी बिजनेस डील कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ केवल 30% ऑफ लिखते हैं। साथ ही साथ यहाँ शिपिंग को भी फ्री कर देते हैं जिससे लोग यहाँ ज्यादा से ज्यादा आएं और इतने सारे ऑफर देखकर वो इसे खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। और साथ ही साथ हमें अपनी कन्वर्सेशन रेट को भी बदल देना चाहिए। अब हम अपने लोगों को फेविकॉन के लिए अपने स्टोर पर जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम लेफ्ट साइड ऊपर की ओर 3 डॉट्स पर चलते हैं और व्यू पर क्लिक करते हैं। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा स्टोर एकदम विजिटर जैसा दिख रहा है। यहाँ हम ऊपर इस ब्राउजर पर चलते हैं जहां आप ग्लोब आइकॉन को देख सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ अपने लोगों को भी देख सकते हैं और सारी चीजों को अच्छी तरह मैनेज भी कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हम चलते हैं दोबारा अपने शॉपिफाई स्टोर पर। इसके बाद हम इस आइकॉन पर जाएंगे जहां हमारी थीम सेटिंग्स है। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ जहां हमें फेविकॉन मिलेगा और अब हम यहाँ अपने लोगों को दोबारा अपलोड कर सकते हैं जिसको हमारे ब्राउजर पर शो किया जाएगा। लेकिन अब मैं अपने फेविकॉन के लिए एक अलग सा लोगो बनाना चाहता हूं क्योंकि मेरा लोगो बहुत ही ज्यादा चौड़ा सा लग रहा है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। सिर्फ यू वाले हिस्से को सिलेक्ट करते हैं और सेव पर क्लिक करते हैं और अब हमारे पास एक राउंड लोगो और एक स्क्वायर लोगो। तो अब आप यहाँ आसानी से अपने लोगो को अपलोड कर सकते हैं। पर अब हो गया है तो हम वापस चलते हैं अपने स्टोर पर। अब यहाँ हम ऊपर अपने बदले हुए लोगों को देख सकते हैं, यानी जिसको हमने अपलोड किया था उसको देख सकते हैं। हम इस पेज के नीचे चलते हैं और पेज के सबसे नीचे वाले हिस्से पेज फुटर को देखते हैं। दोबारा अब हमारे पास ये फुटर वाला पार्ट है और जैसा कि आप इस पेज को अपने स्टोर पर देख सकते हैं, इसको आप उसी तरह से एडिट भी कर सकते हैं जैसे हमने और पेज एडिट किए थे। उन चीजों को डिलीट कर दीजिए जिसकी आपको जरूरत नहीं है और जो भी आप अपने दाईं तरफ लिखना चाहते हैं उसके साथ अपने कंटेंट को जोड़ लीजिए। चलिए मैं स्टोर को आपके लिए और सिंपल बना देता हूं। तो अब मैं इस पार्ट को यहां से डिलीट कर रहा हूं और यहां अपने लोगों को जोड़ता हूं। अब मैं सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करता हूं जैसे कि हमने इसको पहले भी बताया था। अब हम यहां इस लीगल पेज को सर्विस टर्म और रिटर्न पॉलिसी के लिए भी जोड़ सकते हैं। सबसे पहले हम इस पेज को बनाएंगे। तो चलिए सेव पर क्लिक करते हैं और चलते हैं दोबारा अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड की तरफ। यहां से एग्जिट करते हैं और एक नए टैब पर चलते हैं। अब हमें इसे बंद करने की जरूरत नहीं है और यही हमें ले जाएगा हमें हमारे डैशबोर्ड पर। तो अब चलते हैं नीचे लेफ्ट साइड सेटिंग में और नीचे चलते हैं जहां पॉलिसी लिखा हुआ है। अब हम यहां अपनी रिफंड पॉलिसी और प्राइवेसी पॉलिसी और सर्विस के कुछ टर्म्स के साथ ही शिपिंग पॉलिसी को भी जोड़ सकते हैं। अगर आप बहुत सारे ऑनलाइन टेम्पलेट्स देखना चाहते हैं और आप ये लिख सकते हैं और आप शॉपिफाई टेम्पलेट को भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए क्रिएट टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं। इसको करने के बाद जो भी हमारे पास रिफंड पॉलिसी है वो अपने आप फिल हो जाएगी जो बहुत सारे स्टोर्स के लिए यूज होती है। और जो भी आप इस टेक्स्ट में लिखना चाहते हैं तो ये आप इस ब्रैकेट में बदल कर लिख सकते हैं। जैसे कि इस टेक्स्ट के बजाय अपने स्टोर के बारे में लिख सकते हैं। अब यहाँ शिपिंग पॉलिसी के लिए कोई टेम्पलेट नहीं है तो आपको सीधे यहाँ अपनी शिपिंग पॉलिसी के बारे में लिखना पड़ेगा और साथ ही साथ आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स तक कितने टाइम में डिलीवर हो जाएगा। अब हमने जो भी बदलाव किए हैं उनको सेव कर देते हैं और अपनी सेटिंग पर दोबारा चलते हैं। अब हम इन पेजेस को अपने फुटर मेन्यू के साथ जोड़ देंगे। तो अब चलते हैं ऑनलाइन स्टोर पर, यहाँ नेविगेशन को चूज करते हैं और फिर यहाँ फुटर मेन्यू पर क्लिक करते हैं। अब मैं इन सारे सर्च फंक्शन को डिलीट कर दूंगा तो मैं यहाँ डिलीट पर क्लिक कर देता हूँ और ये रिमूव हो गया। अब हम ऐड मेन्यू आइटम पर क्लिक करेंगे, फिर हम लिंक पर जाएंगे, पॉलिसीज, जो भी पॉलिसी को हम जोड़ना चाहते हैं हम यहाँ देख सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी और रिफंड पॉलिसी को यहाँ ऐड करते हैं। तो अब ये ऐड हो गई है। अब हम सेव मेन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हम दोबारा अपने एडिटर्स पर चलते हैं। अगर अभी भी आपका टैब खुला है तो आप अपने टैब पर क्लिक कर सकते हैं और अगर ये नहीं खुला है तो आप ऑनलाइन स्टोर पर कस्टमाइज पर क्लिक कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप वापस अपने ऑनलाइन स्टोर पर आ जाएंगे। अब हम नीचे की ओर देखते हैं जहां हम नीचे फुटर में अपनी पॉलिसी पेज को देख सकते हैं। अब हम अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए थीम कलर को बदलते हैं। इसके लिए हम चलते हैं इस आइकॉन पर यानी थीम सेटिंग पर, इसके बाद कलर पर। अब आपको यहाँ अपने स्टोर के लिए बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। यहाँ अब आप अपने कलर को बदल सकते हैं लेकिन मैं यहाँ एक टूल का यूज करना चाहूंगा जिसका नाम है कलरजिला। ये क्रोम एक्सटेंशन है। इसको करने के लिए बस आपको यहाँ क्रोम एक्सटेंशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको पेज से पिक कलर पर क्लिक करना है और जो भी कलर आप पेज के लिए चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमारे पास प्रोडक्ट के कलर हैं, मैं वैसे ही मिलता जुलता कलर लूंगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ बहुत सारे फ्रूटी कलर्स हैं तो अब मैं अपने पेज को कलर थीम बिल्कुल फ्रूटी जैसा ही देखूंगा। तो चलिए अब मैं इस कलर को चूज करता हूं
तो अब मैं इस कलर कोड को कॉपी करता हूं। इसके बाद हम चलते हैं एक्सेंट 1 पर। जिस कोड को हमने कॉपी किया उसे हम यहां पेस्ट कर देंगे। इसे करने के बाद हमारा जो एक्सेंट कलर है वो बदल जाएगा। अब मैं इसे ऐड करता हूं। अब देखिए इस बटन का कलर बदल चुका है और जो कलर आपने यहां थीम सेटिंग में जाकर चूज किया था वो उसी के साथ साथ और पेजेस पर भी अप्लाइड हो गया है। तो अब चलते हैं कलेक्शन पेज पर। यहां हम इन कलर्स को कलेक्शन पेज पर भी देख सकते हैं। यहां इस पेज पर आप जो भी बदलाव करना चाहते हैं तो इसके लिए आप चेकआउट पेज पर कर सकते हैं। तो इस पेज में नीचे की तरफ चलते हैं और चेकआउट पर जाते हैं और यहां आप इस नीले बटन को देख सकते हैं। ऐसा ही बटन शॉपिफाई पर भी है। तो इसके लिए हम दोबारा थीम सेटिंग पर चलते हैं और चेकआउट करने के लिए नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। अब हम यहां कलर को चेंज करते हैं। साथ ही साथ हम इस एक्सेंट को अपने ब्रांड के लिए भी बदल सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ब्रांडेड कलर भी बदल गया है। तो अब यह हमारे स्टोर के होम पेज के लिए काफी है। अब हमें अपने प्रोडक्ट के पेज को थोड़ा बदलने की जरूरत है। तो इसके लिए चलते हैं शॉपिफाई डैशबोर्ड पर और उसके बाद प्रोडक्ट पर जो हमारे लेफ्ट साइड ऊपर की ओर है। अब अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंज करते हैं। इसके लिए हमने पहले ही अपने स्टोर के लिए इसे इंपोर्ट करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम सारी चीज़ों को डिलीट करेंगे जो भी हमारे में है, जिन्हें पहले ही अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट किया गया है। ये टाइटल तो बहुत ही बेकार सा लग रहा है। इसे देखकर इसे कोई भी खरीदना पसंद नहीं करेगा। तो हम इसे एक ब्रांडेड जैसा लुक दे देते हैं। तो इस टाइटल को डिलीट करते हैं और अपने ब्रांड के टाइटल को यहाँ पेस्ट करते हैं जो है जूसर। अब मैं यहाँ अपने प्रोडक्ट का नाम भी जोड़ देता हूँ। तो चलिए यहाँ पोर्टेबल ब्लेंडर लिखते हैं और फिर डिस्क्रिप्शन के लिए भी इन सारी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं। ऐसे ही साथ ही हम यहाँ अपने प्रोडक्ट के फायदों को भी लिख देते हैं। तो बस अब हमारा होम पेज तैयार हो गया है। पर यहाँ टेक्स्ट फॉर्म में भी कुछ करते हैं, जैसे कि हम यहाँ इमेजेस या फिर गिफ्ट्स को जोड़ सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इमेजेस और गिफ्ट्स को जोड़ सकते हैं। तो अब मैं यहाँ इस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में कुछ टेक्स्ट को भी ऐड कर देता हूँ। पर यहाँ कुछ इमेजेस को ऐड करने का आइडिया भी वैसे बुरा नहीं है और साथ ही साथ हम कुछ गिफ्ट्स को भी जोड़ सकते हैं जिससे लोग हमारे प्रोडक्ट के फायदे को जल्दी से समझ सके और ये भी समझ जाएं कि इसे यूज कैसे करना है। तो चलते हैं अपने प्रोडक्ट के इमेज पर। यह बहुत जरूरी है कि आपके प्रोडक्ट की पिक्चर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को अलग से ही हाईलाइट करे, जिसको आप अली एक्सप्रेस या फिर और भी साइट से इंपोर्ट कर सकते हैं। पर यहाँ ज्यादा अच्छी पिक्चर्स नहीं है तो इन पिक्चर्स के लिए हम गूगल पर चलते हैं और आपके प्रोडक्ट की एक अच्छी सी इमेज निकालते हैं जिसे आप खुद भी बना सकते हैं। तो इन इमेजेस के लिए मैं इन सारी पिक्चर्स को डिलीट कर दूंगा जो हमें यहाँ मिली हैं और इन सारी इमेजेस को वहां अपलोड कर दूंगा जहां मैं इन सारी इमेजेस को लगाना चाहता हूं, यानी प्रोडक्ट पेज पर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इमेजेस उन अली एक्सप्रेस इमेजेस से काफी ज्यादा अच्छी और काफी अच्छी क्वालिटी की भी लग रही है। तो हमारे पास यहाँ एक इमेज है जो हमारे प्रोडक्ट को हाईलाइट करेगी। तो यहाँ मैं कुछ लाइफस्टाइल की फोटो लगा देता हूँ जो फायदे दिखाएंगे और साथ ही साथ कैसे इस प्रोडक्ट को यूज करना है ये भी बताएंगे। तो चलिए और आखिर में हमारे पास काफी अलग इमेजेस होंगी। तो चलिए इन अलग अलग प्रकारों को देखते हैं और आप अपने दाएं तरफ वाले पिक्चर के लिए दायां वाला ही वेरिएंट चुने, पिक्चर पर क्लिक करते हैं और इस पीले वाले के लिए और गुलाबी वाले के लिए और सफेद के लिए भी एक पिक्चर को चूज करते हैं या जो भी आपको पसंद हो। इनकी कीमत के लिए मैं एडिट पर क्लिक करूंगा और इस प्रोसेसिंग के अंदर हम अपने सेलिंग प्राइस को लिख सकते हैं, जितनी भी कीमत पर हम अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। और इसके साथ ही हम कंपेयर प्राइस को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और यही कंपेयर प्राइस आपके कस्टमर को शो होगा कि उस प्रोडक्ट की कितनी कीमत थी। और अब डिस्काउंट को भी देखते हैं। इसको आप अपने कोई भी प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये हो गया है। दोबारा चलते हैं अपने प्रोडक्ट पेज पर और ये आखिरी चीज है सर्च इंजन लिस्टिंग। तो इसके लिए आप एडिट पर क्लिक करेंगे और ध्यान रहे कि आपका यूआरएल स्ट्रिंग भी अच्छा लगना चाहिए और आप आखिर में इन सब चीजों को डिलीट कर सकते हैं। और अब यहाँ लास्ट में आपके पास है ब्रांड का नाम और प्रोडक्ट का नाम। सेव पर क्लिक करते हैं। अब हमारा प्रोडक्ट सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं और देखते हैं कि आखिर हमारा प्रोडक्ट पेज कैसा लग रहा है। तो इसके लिए बाईं तरफ ऑनलाइन स्टोर पर जाते हैं और एडिटर पर दोबारा चलते हैं। अब हम अपने होम पेज पर हैं। अब मैं इस होम पेज को अपने प्रोडक्ट पेज के लिए सेलेक्ट करता हूं। तो ऊपर चलते हैं, प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं, फिर डिफॉल्ट प्रोडक्ट पर और देखिए हमारा प्रोडक्ट पेज कितना अच्छा लग रहा है। ये हमारे पास इमेजेस भी है जिनको हमने ऐड किया था, हमारा टेक्स्ट भी है। ये आप डिफरेंट वेरिएंट पर क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ अपने प्रोडक्ट पेज पर करना चाहूंगा वो है डिलीट। यहाँ देखिए आपके प्रोडक्ट के नाम के ऊपर स्टोर का नाम शो हो रहा है जिसे मैं इस सेक्शन से डिलीट कर दूंगा और यही चीज मैं शेयर आइकॉन के साथ करूंगा
और मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा। ये सारी चीज़ें देखिए अब बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन मैं ये इस टेक्स्ट को चेकआउट की शिपिंग कैलकुलेट को भी डिलीट कर देता हूँ। इस पार्ट को डिलीट करने के लिए हमें जाना होगा दोबारा शॉपिफाई डैशबोर्ड पर। तो चलिए इनको सेव कर देते हैं और डैशबोर्ड पर चलते हैं। एग्जिट पर क्लिक करते हैं और नए टैब को खोलते हैं। हम ऑनलाइन स्टोर थीम्स पर चलते हैं, फिर 3 डॉट्स पर जाएंगे और एडिट लैंग्वेज में जाएंगे। तो इनको डिलीट कर देते हैं और देखिए ये छुप गया है। अब अपने प्रोडक्ट पर चलते हैं और नीचे करते हैं और चलते हैं दोस्तों शिपिंग कैलकुलेट के चेकआउट पर। हम इसके अंदर के पार्ट को डिलीट कर देंगे और यही हम यहाँ टेक्स्ट के साथ करेंगे और डिलीट कर देंगे। सेव पर क्लिक करते हैं और अब हम दोबारा प्रोडक्ट पेज पर चलते हैं। इस पेज को दोबारा रिलोड करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये पेज हमारे प्रोडक्ट पेज से चला गया है। ऐसे अब करते हैं दूसरी चीज। इसके लिए नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ ड्रॉप डाउन आइटम्स पर चलते हैं और ये FAQ सेक्शन को यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा है और हम सेक्शन को शिपिंग रिटर्न पॉलिसी में भी यूज़ कर सकते हैं। अब इनको बदलने के लिए हम इन पर क्लिक करेंगे और फिर ये टाइटल को बदल देंगे और कंटेंट को भी बदल देंगे और यहाँ इसे लिख देंगे। और अब हम ये रेलिवेंट आइकॉन को चूज़ करेंगे जिसकी पूरी जानकारी आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में देख सकते हैं। अब मैं इस प्रोडक्ट के लिए इस बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा जिसके अंदर व्हाट इज इन द बॉक्स लिखा है, जहां आपका कस्टमर इन सारी चीज़ों को आराम से देख लेगा। यह हमारे प्रोडक्ट की कुछ खास जानकारी है जिसमें सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है। फिर शिपिंग पर चलते हैं और देखते हैं कि ये प्रोडक्ट को शिपिंग करने में कितना समय लेगा और ये रिटर्न पॉलिसी भी है। साथ ही साथ यहाँ आपको 30 दिन के अंदर पैसों की वापस गारंटी भी मिलती है। अब मैं इस प्रोडक्ट के पेज को इतना डिलीट कर देता हूँ और इन सेक्शन को यहाँ से हटा देता हूँ जिससे हमारा कस्टमर यहाँ आकर कुछ भी खरीदने में डिस्टर्ब ना हो। अब हम यहाँ अपने प्रोडक्ट पेज को ऐड करते हैं। जो लोग पहले ही इस प्रोडक्ट को खरीद चुके हैं वो अपने एक्सपीरियंस लिख सकते हैं कि वो इस प्रोडक्ट से खुश हैं या नहीं, क्योंकि कोई भी पहली बार ऐसे प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, इसलिए वो रिव्यू की मदद से इस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। इन्हीं रिव्यूज को देखकर कस्टमर का विश्वास हमारे ब्रांड की तरफ बढ़ता है और वो इसे खरीदने में घबराते नहीं है। सबसे अच्छी चीज है कि हम यहाँ AliExpress से ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। इसके लिए हम ऐप को यूज कर सकते हैं जिससे सारे रिव्यूज AliExpress से हमारे प्रोडक्ट पेज पर अपने आप इंपोर्ट हो जाएंगे। तो अब हमारे पास ये प्रोडक्ट है जिसका हम स्टोर पर व्यापार कर रहे हैं। चलो अब मैं क्लिक करता हूं यहाँ रिव्यूज पर। यहाँ हम देख सकते हैं कि बहुत से लोगों ने इस प्रोडक्ट को खरीद लिया है और यहाँ तक कि इन लोगों ने इस प्रोडक्ट की पिक्चर भी डाली है और इसके बारे में भी लिखा है। अब हम यहाँ एक ऐप जिसे लूक्स कहते हैं उसे यूज करते हैं और इस ऐप से जो भी रिव्यू हम इंपोर्ट करना चाहते हैं उनको हम इंपोर्ट कर सकते हैं और वो भी अपने प्रोडक्ट पेज पर। तो चलिए दोबारा इस ऐप यानी कि लूक्स प्रोडक्ट रिव्यू को यूज करते हैं। AliExpress इन रिव्यू को इंपोर्ट करने के लिए मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके सीधा इस पेज पर आ सकते हैं। तो अब मैं यहाँ ऐड ऐप पर क्लिक करता हूँ, ये इंस्टॉल हो रहा है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक पेड एप्लीकेशन है। हम ये अब मंथली फीस अपने स्टोर पर लूक्स को यूज करने के लिए जमा कर रहे हैं और ये वाकई काफी अच्छा है क्योंकि इसकी कन्वर्सेशन रेट भी काफी अच्छी है जिससे हम इस ऐप से काफी सारे पैसे कमा सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा कि आप $35 पर मंथ प्लान ही चूज करें क्योंकि ये आपको आपके स्टोर पर 100 रिव्यू लिखने के लिए अलाउ करता है। आप ये बिगनर प्लान भी चूज कर सकते हैं लेकिन ये सिर्फ 20 रिव्यू लिखने की ही इजाजत देता है। अब मैं 14 डेज के फ्री ट्रायल पर क्लिक कर रहा हूं, अप्रूव पर क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू, इंग्लिश सही है। अब हमें ये अपने ब्रांड के लिए कलर सेलेक्ट करना है। रिव्यू भी हमें अपने ब्रांड जैसे कलर के दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि हमारा स्टोर भी है तो अब ये अपने ब्रांड के लिए कलर चूज करते हैं, लेकिन अब मैं ये काले कलर को सिलेक्ट करना चाहूंगा और फिर आप स्टार के कलर को भी बदल सकते हैं। ये हमारा स्टार रिव्यू के लिए है लेकिन मैं इसे पीला ही रहने देता हूं और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। अब हम यहाँ इंपोर्ट पर क्लिक करने जा रहे हैं और फिर हम इस लुक्स बटन के बुकमार्क को इंपोर्ट करने के लिए अपने ब्राउजर को ड्रैग करेंगे ऐसे। दोस्तों चलते हैं अब हम दोबारा अपने प्रोडक्ट पेज पर जहां से हम अपने रिव्यू को इंपोर्ट करना चाहते हैं। इसके लिए हम सिर्फ बुकमार्क पर क्लिक करेंगे जिससे हम इंपोर्ट को लुक्स के साथ ऐड कर सकें। अब हम यहाँ अपना प्रोडक्ट चूज करेंगे जिसके लिए हम रिव्यू को इंपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अभी हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है। अब मैं 100 रिव्यूज को चूज कर रहा हूं। इसके बाद हम प्रीव्यू और इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ हर एक रिव्यू को पढ़ सकते हैं और जो हमें अच्छा लगता है उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आसानी से इंपोर्ट पर क्लिक कर सकते हैं और जो हमें अपने स्टोर के लिए नहीं चाहिए उसके लिए हम रिजेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन कुछ खास रिव्यू आपके स्टोर पर इंपोर्ट नहीं हो सकते हैं। अब हम चलते हैं दोबारा अपने शॉपिफाई स्टोर के एडिटर पर।
अब हम इसके नीचे चलते हैं और ये राइट साइड हम इन रिव्यूज को देख सकते हैं। ये हमारे पास 45 रिव्यू इमेजेस के साथ है। हम ये भी देख सकते हैं आखिर ये मोबाइल पर कैसे लग रहे हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और ये ब्रांड लाइन भी काफ़ी अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छा है। अब मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि कैसे हम अपने मेन्यू आइटम को बदल सकते हैं। अभी हमारे पास है होम और कैटलॉग और साथ ही ऊपर स्टोर के मेन्यू में कॉन्टैक्ट लिंक भी है। इसको बदलने के लिए हम एग्जिट पर क्लिक करके वापस अपने डैशबोर्ड पर चलते हैं। इसके बाद हम नेविगेशन पर जाएंगे और फिर मैं मेन्यू पर। अब हम यहां अपने ऊपर वाले मेन्यू को बदल सकते हैं। तो मैं कैटलॉग को डिलीट कर देता हूं क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है, तो इसलिए हमें कैटलॉग की जरूरत नहीं है। अब मैं इस कॉन्टैक्ट पेज को भी छोड़ देता हूं और यहां हमें होम पेज की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं स्टोर के लिए इसे हटा देता हूं। तो अब मैं प्रोडक्ट पेज को ऐड कर लेता हूं। तो अब लिंक पर चलते हैं और प्रोडक्ट को चूज करते हैं, ऐड पर क्लिक करते हैं और हमारे पास वो पेज है जिसे हमें मेन्यू में लगाना है। सेव मेन्यू पर क्लिक कर देते हैं। चलिए अब चलते हैं दोबारा ऑनलाइन स्टोर थीम्स पर, क्लिक करते हैं कस्टमाइज पर। अब हम यहां ऊपर अपने अपडेटेड मेन्यू को देख सकते हैं। अगर आप अपने स्टोर के लिए और पेज जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप दोबारा ऑनलाइन स्टोर पेजेस पर जाएंगे और ऐड पेज पर क्लिक कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक ऐसा पेज है और यहाँ आप कुछ लिख सकते हैं और सेव पर क्लिक कर सकते हैं और आपके पास एक नया पेज आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये पेज ऊपर मेन्यू में हो तो इसके लिए आपको दोबारा नेविगेशन पर जाना होगा, फिर मेन्यू में और फिर आप ऐड मेन्यू आइटम पर क्लिक करेंगे और फिर पेज पर जाएंगे और पेज को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमें बनाना है, जो हमारे पेज के बारे में बताएगा। फिर हम ऐड पर क्लिक करेंगे और फिर सेव मेन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये हमारा पूरा हो चुका है, वो भी हमारे एक नए प्रोडक्ट स्टोर के डिजाइन वाले पार्ट के साथ। स्टोर को लॉन्च करने से पहले इसे हम पब्लिक कर देते हैं। इसके लिए हम बैकबैंड सेटिंग पर जाएंगे, जैसे शिपिंग रेट्स या फिर पेमेंट प्रोवाइडर पर जाएंगे। अब आप अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड की सेटिंग पर क्लिक करिए। अब हम चलते हैं इसकी सेटिंग पर और देखते हैं कि ये सही तरीके से फिल है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए जैसे स्टोर डिटेल्स, चलिए देखते हैं कि हमने स्टोर का नाम सही लिखा है या नहीं, और एड्रेस भी सही होना चाहिए और स्टोर करेंसी भी सही होनी चाहिए और सारे स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्मेट्स भी एकदम करेक्ट होने चाहिए। अब देखते हैं शिपिंग और डिलीवरी को और ये देखिए हमारी शिपिंग रेट्स भी एकदम सही है, जिसको आप अपने प्रोडक्ट पर चार्ज लगा सकते हैं। तो मैनेज पर चलते हैं। ये भी हमारा शिपिंग जोन पूरी तरह से सेट है। शिपिंग जोन वो जगह है जहां से कस्टमर्स ऑर्डर कर देते हैं और आप इन्हें देखकर मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस जोन को यहां डिलीट कर देते हैं और फिर क्रिएट शिपिंग जोन पर क्लिक करेंगे और अब हम अपने कस्टमर्स को यूनाइटेड स्टेट में टारगेट बनाते हैं और मैं इस जोन का नाम रखूंगा यूएस और यहां लुक भी बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट का ही देते हैं, यूनाइटेड स्टेट। अब हम टर्न पर क्लिक करेंगे, यूनाइटेड स्टेट को चेक कर लेता हूं। अब हमारे पास एक अलग शिपिंग जोन है यूएस के लिए। अब मैं यहाँ शिपिंग रेट को इस जोन के लिए सेलेक्ट करूंगा। इसके लिए ऐड जोन पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आप इसका नाम रखना चाहते हैं उसे यहाँ लिख सकते हैं। तो हम ये फ्री शिपिंग कर देते हैं और प्राइस को 0 कर देते हैं और डन पर क्लिक कर देते हैं। अब आप यहाँ रेट में $8 डाल सकते हैं, तो इसको हम स्टैंडर्ड शिपिंग में लिख देंगे और साथ ही रेट में $8 लिख देंगे और डन पर क्लिक कर देंगे। इसके साथ ही साथ आप एक्सप्रेस शिपिंग की रेट को भी लिख सकते हैं, जितना भी आप लिखना चाहें। अब हम और भी शिपिंग जोन को ऐड कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल कुछ भी बेचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्रिएट शिपिंग जोन पर क्लिक करना पड़ेगा और इसे इंटरनेशनल कर देते हैं और आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर क्लिक करते हैं और फिर डन पर क्लिक कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसका रेट थोड़ा ज्यादा है, तो इंटरनेशनल शिपिंग के लिए हमें $15 को ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया। अब हम यहाँ अपनी शिपिंग के सारे रेट्स को भी सेट कर सकते हैं, जो भी आप अपने कस्टमर्स के लिए अपने प्रोडक्ट पर लगाना चाहते हैं। पूरा हो जाने पर सेव पर क्लिक करेंगे। अगर आप और भी टैक्सेस और ड्यूटीज देखना चाहते हैं और साथ ही टैक्स के रेगुलेशन को भी, जिस देश से आप माल बेच रहे हैं और जिससे खरीद रहे हैं, इनको भी चलिए देखते हैं। आप टैक्स के रेट्स को भी फिक्स कर सकते हैं, जितना भी टैक्स और ड्यूटीज आप अपने कस्टमर से लेना चाहते हैं। तो इसके लिए देखते हैं ये पेमेंट को। तो इस पेमेंट के अंदर आप अपने पेमेंट प्रोवाइडर को सेट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप इस पेमेंट के रास्ते को अपने कस्टमर से पैसे लेने के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा कि आप शॉपिफाई पेमेंट को ही यूज करें, जो आपके देश में भी अवेलेबल है। इसको करने के लिए हमें शॉपिफाई पेमेंट को एक्टिव करना होगा और एक्टिवेट शॉपिफाई पेमेंट पर क्लिक करना पड़ेगा और ये पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब आप यहाँ हर जानकारी को ईमानदारी से फिल करें, जिससे कि आप अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट ले सके। अब हम चलते हैं डोमेन पर, जिसको हम डिफॉल्ट शॉपिफाई डोमेन से चेंज करेंगे
अपने ब्रांडेड डोमेन के लिए। तो अभी हमारा डोमेन है blenderstore.demo.shopify.com, लेकिन ये प्रोफेशनल सा नहीं लग रहा है, तो इसके लिए हम एक नया डोमेन खरीद लेते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप आसानी से इसे शॉपिफाई से ले सकते हैं। तो अब हम बाय डोमेन पर क्लिक करते हैं और अब हम चेक कर सकते हैं कि जिस ब्रांड का हमें डोमेन चाहिए वो अवेलेबल है भी या नहीं। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं juicer.com। जैसे कि आप ये देख सकते हैं juicer.com यहाँ अवेलेबल है और $15 हर साल के लिए हमें इसे देने होंगे। तो अब मैं यहाँ बाय पर क्लिक करता हूं और अब मैं कंफर्म कर देता हूं। इसके बाद ये डोमेन हमारे नए स्टोर पर अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा। तो ये सिर्फ सेटिंग के लिए है। अब हम इस विंडो को बंद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने ऑनलाइन स्टोर की तरफ और प्रेफरेंसेस पर क्लिक करते हैं और यहाँ हम अपने होम पेज टाइटल को भी ऐड कर सकते हैं जो हमारे स्टोर के लिए सर्च इंजन में शो होगा। अब मैं ये जूसर स्टोर को ऐड करूंगा और आप डिस्क्रिप्शन को भी ऐड कर सकते हैं और साथ ही साथ सोशल शेयरिंग इमेज को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई आपके स्टोर को सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहेगा तो वो यहाँ इमेज में दिख जाएगा। अब बाद में फेसबुक पिक्सल को भी यहाँ ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टोर के एड्स फेसबुक पर देखे जाए। तो इसके लिए मेरे पास एक वीडियो है कि कैसे फेसबुक पर बनाएं। तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे रहा हूँ और इसे अनटिक कर दीजिए जिससे कि विजिटर्स इस पासवर्ड तक पहुंच ना सके। अगर आप इसे अनटिक करते हैं तो फिर इसे सेव कर लीजिए और इसके लिए सेव पर क्लिक करिए। अब आप अपने विजिटर्स को स्टोर को सेंड कर सकते हैं और फिर विजिटर्स आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। अब हम इसे बंद कर सकते हैं। अब हमारा स्टोर बनकर तैयार हो गया है और अब मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा कि आप लोग सारे पेजेस को एक बार अच्छे से चेक कर लें। तो अब हम ऑनलाइन स्टोर पर चलते हैं और इस आई आइकॉन पर क्लिक करते हैं। यह हमें हमारे स्टोर का प्रीव्यू देगा और फिर आप हर एक पेज को पढ़ सकते हैं। अब हम बाय बटन पर चलते हैं और अपने प्रोडक्ट को कार्ट के लिए ऐड करते हैं और फिर चेकआउट पर चलते हैं और जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये अच्छे से काम कर रहा है। और अब अपने मोबाइल पर चलते हैं और URL में टाइप करते हैं और ये लगता है कि मोबाइल में भी काफी अच्छी दिख रही है। विजिटर्स को अपने स्टोर के लिए इसे भेजने से पहले आप देख लें कि ये अच्छा तो लग रहा है ना। अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।